मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर्रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मैग्नीशियम की जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहमियत है उसको उजागर किया था और बताया था कि किन लोगों को लेनी चाहिए, मैग्नीशियम ग़िज़ा में से कैसे हासिल की जाती है और सप्लीमेंट में से कैसे ली जाती है। लेकिन ये वीडियो उसके किस्म का उसका एक डिस्क्लेमर के तौर पे है कि हर बंदे के लिए मैग्नीशियम मुनासिब नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। वो कौन से लोग हैं वो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। चूँकि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, मैग्नीशियम हमारी डाइट का हिस्सा है और तमाम जो चीज़ें हैं हम खाते हैं, सब्ज़ियाँ, फल, दालें, गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स, उन तमाम में चीज़ों में मैग्नीशियम होता है। और इसलिए अगर आप कभी किसी सिचुएशन में मैग्नीशियम को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। यानी हर ग़िज़ा में मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम की मिक़दार हमारी बॉडी में काफ़ी होती है। लेकिन और हमारी बॉडी में इनफैक्ट हम जितनी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है मैग्नीशियम की, उससे हम ज़्यादा ही ले रहे हैं। लेकिन हमारे जिस्म में इसका लेवल एक बड़ा ख़ास लेवल के ऊपर इसको मेंटेन किया जाता है और ये काम है किडनीज़ का। तो किडनीज़ क्या सेंस करती हैं, जो मैग्नीशियम हम खाने से लेते हैं या सप्लीमेंट की सूरत में लेते हैं वो ब्लड में जाता है। तो किडनीज़ को पता है कि बॉडी को कितने मैग्नीशियम की ज़रूरत है, वो उतना लेवल रख के बाकी मैग्नीशियम को गुर्दों के थ्रू पेशाब के रस्ते खारिज कर देते हैं। यानी अगर आप मैग्नीशियम ज़्यादा खा भी लें, जितना मर्जी ज़्यादा खा लें, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके गुर्दे एफिशिएंटली उसको एक्स्ट्रा मैग्नीशियम को बॉडी में से निकाल सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ों की तरह अगर मैग्नीशियम भी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसका नुकसान हो जाता है। तो किस सूरत में ज़्यादा होने का ख़तरा है वो है जब आपकी किडनीज़ अफेक्टेड हैं। किडनीज़ में बहुत सारे मसले होते हैं। अगर सिंपल कोई यूटीआई है तो उसको कोई मसला नहीं, किडनी में स्टोन है तो उसको कोई मसला नहीं, किडनीज़ में कोई सिस्ट विस्ट है उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके किडनीज़ काम नहीं सही कर रहे, यानी उसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा किडनी फेलर है। और किडनी फेलर का कैसे पता चलता है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर आप कराए हैं आपने, अगर वो आपका ज़्यादा है, नॉर्मल हेल्दी बंदों में क्रिएटिनिन यूजली 1 से कम होता है। लेकिन अगर आपका बढ़ गया है, 1 से 1.5 हो गया, 2 हो गया, कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर गुर्दे मुकम्मल तौर पे फेल हो जाए, ये 15-20 तक भी जा सकता है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का ख़तरा है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम शायद ऑलरेडी ज़्यादा हो, क्योंकि जो आपने खुराक में से मैग्नीशियम खाया था वो आपके गुर्दे पूरी तरह से नहीं निकाल पाए होंगे। तो मुमकिन है बॉडी में मैग्नीशियम ऑलरेडी ज़्यादा हो, तो उसका ऑलरेडी कुछ नुकसान हो रहा होगा। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ले लेंगे तो यकीनन वो नुकसान बहुत बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको अगर गुर्दों का मसला है और उसकी निशानी ये है कि आपके क्रिएटिनिन ज़्यादा है, या आजकल एक लफ्ज़ होता है जीएफआर, अगर आपका जीएफआर जो है वो कम है, नॉर्मल हेल्दी बंदों में जीएफआर 100 जो उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो आप 50-60 से कम हो गए तो इसका मतलब आपके गुर्दे थोड़े बहुत अफेक्टेड हैं। तो ऐसे में आपको रूटीन में ख़ुद से मैग्नीशियम नहीं लेना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर फील करे कि आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है तो वो आपको मैग्नीशियम का लेवल टेस्ट कराएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा है तो उल्टी आपको ऐसी दवाई दी जाएगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में या किसी और सूरत में, जिसमें से आपका मैग्नीशियम बॉडी में से निकाला जाएगा। तो ऐसे में मैग्नीशियम को नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैग्नीशियम के बारे में ये भी बता दूँ, एक तो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेते हैं ना, कई और चीज़ों में भी मैग्नीशियम आता है, आपको वो भी नहीं लेनी चाहिए। जो एंटासिड्स होते हैं, अगर आपके गुर्दे अफेक्टेड हैं तो ये जो तजाबीत को ठीक करने के लिए एंटासिड्स होते हैं या कब्ज़ ठीक करने के लिए कुछ अद्वियात होती हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, तो वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। मैग्नीशियम कई और दवाइयों के साथ भी इंटरफेयर करता है। कई दिल की अद्वियात हैं, अगर वो आप ले रहे हैं तो उसके इफेक्ट को मैग्नीशियम चेंज कर सकता है। एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को चेंज कर सकता है। एक हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने की दवाई होती है बिसफॉस्फोनेट, उसके इफेक्ट के साथ इंटरफेयर कर सकता है। अगर आप पेशाब और दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके इफेक्ट के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है। अगर आप तजाबित को ठीक करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं तो उसके साथ भी इंटरफेयर कर सकता है। कई
मसल्स की दिमागी बीमारियां जिसमें मैग्नीशियम नुकसान दे सकता है, तो ऐसे वो लोग जो इन बीमारियों का शिकार हैं वो कभी भी ख़ुद से मैग्नीशियम सप्लीमेंट के तौर पे ना लें। माइस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है, शुक्र है वो बहुत कम है, जो लोगों को वो है या हार्ट की बीमारी है उनको भी मैग्नीशियम प्रॉब्लम दे सकता है। इसी तरह के कभी इंटेस्टाइन में कोई बंदिश होगी, इंटेस्टाइन ब्लॉक होगी, तो उसमें भी मैग्नीशियम प्रॉब्लम दे सकता है। इन तमाम चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो किडनी प्रॉब्लम है। किडनी में यानी आपके अगर गुर्दों में मसला है, अगर आपके गुर्दे कमज़ोर हैं जिसकी निशानी ये कि क्रिएटिनिन ज़्यादा है या GFR कम है, तो प्लीज़ आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट ना लें, बल्कि मैग्नीशियम की जो दूसरी अद्वियात होती हैं वो भी अवॉइड करें। बेहतर यह है कि इस सिलसिले में आप अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपका ब्लड में मैग्नीशियम लेवल चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है या उल्टा आपकी बॉडी में से मैग्नीशियम को निकालने की दवाइयों की ज़रूरत है। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान, इस उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए।